अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूँ आपका मेज़बान सुमैर और आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, आज भी हमारे पास बहुत ज़बरदस्त किस्म की अपडेट्स हैं, बहुत ज़बरदस्त किस्म की खबरें। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे नरगिस के बारे में। आप सभी को पता होगा कि नरगिस अभी रिसेंटली हज करके वापस आई हैं। जब वो हज पर गई तब से बहुत सारे लोगों ने ये लिखना शुरू किया था कि हराम कमाई से हज नहीं होता, हराम कमाई, हराम कमाई, हराम कमाई। हर जगह पर यही लिखा गया, यही सुना गया। तो यासिर शामी ने भी इसी पर सवाल किया, तो उनका जवाब क्या था वो डिस्कस करने वाला है और आप लोगों ने इस बात को गौर से सुनना है, क्योंकि मैं सनसनी नहीं फैला सकता और ना ही मैं आपको कहूँ उन्होंने कह दिया, ऐसा उन्होंने कह दिया, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आपने उन पर सवाल करना। ये इस तरह नहीं, नॉर्मली मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने कहा कि लोग हमें कहते हैं कि आपकी कमाई हराम है, जबकि हम वो मजदूर हैं जो चमकीले मजदूर हैं। हम इतनी देर गर्मी में काम करते हैं, यानी कि आप सबको पता है कि डांस करना वैसे कोई आसान काम नहीं है। मैं फेवर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको ज़रा उनकी बातें बता रहा हूँ। डांस करना आसान काम नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। 5-5, 7-7 घंटे वो प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद किसी सेट पे जाके वो डांस करते हैं। अच्छा, ये प्रैक्टिस कई महीनों चलती रहती है, नया गाना आता है उस पर ये प्रैक्टिस करते हैं, नए स्टेप्स और ये सब कुछ। अच्छा, वो ये कहते हैं, यासिर शामी कहते हैं कि ये फहाशी और ये सब कुछ करके आपने पैसा कमाया। तो कहती हैं कि मैं अपने काम को इबादत समझती हूँ। मैंने ज़िंदगी में जितना काम किया इबादत समझ कर किया। यही सवाल मैंने रूबी अनम से किया था। मैंने कहा, आपको नहीं लगता कि नरगिस और ये सब इन्होंने बहुत फहाशी फैलाई स्टेज पर? तो उन्होंने कहा कि उन्होंने कभी फहाशी की नहीं। हालांकि स्टेज पर, थिएटर पर जितना भी काम हुआ, जब ये मुजरा और ये सब कुछ स्टार्ट हुआ, ये डांस शुरू हुआ, कुछ लोग इसको आर्ट कहते हैं, कुछ लोग इसको परफॉर्मेंस कहते हैं, कुछ लोग इसको मुजरा कहते हैं। ज़्यादातर जो देखने वाले हैं वो यही कहते हैं कि हम मुजरा देखने जाएंगे। अच्छा, खैर, जब ये डांस वगैरह नरगिस ने स्टार्ट किया और उसके बाद ये थिएटर का काम बहुत ज़्यादा उरूज पर जाने लगा। उरूज पर इसलिए कि टिकट ज़्यादा महंगे बिकने लग गए। जो काम लोग जाकर प्राइवेटली देखते थे या इस तरह से उनको स्पेशली बुला कर करवाते थे, अब वो आपको थिएटर पर आराम से बैठकर देखने को मिलता है। अब इसी काम को, यानी कि परफॉर्मेंस को, डांस को, मुजरे को, वो ये कह रही थी कि मैंने बड़ी मेहनत से अपनी रोज़ी रोटी कमाई है और हम वो मज़दूर हैं जो चमकीले मज़दूर हैं। मतलब चमक धमक में हम तो वो मजबूर मज़दूर हैं जो 8-8, 9-9 घंटे काम करते हैं, पसीने में भरे होते हैं, लेकिन अपना पसीना तक साफ़ नहीं कर सकते कि हमारा मेकअप ना ख़राब हो जाए। इसके बाद उन्होंने अपनी रोज़ी को हलाल कैसे करार दिया। उन्होंने कहा कि अल्लाह ने फरमाया है कि जब आप अपनी कमाई से ज़कात निकालेंगे 2.5%, तो आपकी रोज़ी जो है, जो आपने रिज़्क कमाया, वो हलाल हो जाएगा। ये लॉजिक मेरी समझ से बाहर है। अगर आपको ये समझ आता है तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि वाकई जिस तरह से मर्ज़ी आप पैसा कमाएं और उसके बाद आप ये कहें कि भाई 2.5% मैंने ज़कात दे दी है तो हलाल हो गया। उसके साथ साथ मैं आपको ये बात भी ज़रूर बताना चाहूँगा कि देखें, मेरा इतराज़ है, क्योंकि इन कामों से अल्लाह ने मना फरमाया कि एक औरत जिसे पर्दे में रहना चाहिए, वो औरत जो है वो दुनिया भर के सामने आकर ऐसे कपड़े पहनकर जिसमें उसका पूरा जिस्म, मतलब पूरा जिस्म बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा होता है, उन्हीं कपड़ों के साथ बेतहाशा लोगों के सामने, बेतहाशा मर्दों के सामने वो डांस करती है और उस डांस से कमाई हुई दौलत ज़कात निकालने के बाद हलाल हो जाती है। मैं नहीं समझता, मैं किसी भी तरह से इसकी फेवर नहीं करता। हाँ, ये बात मैं ज़रूर कहूँगा कि जो नरगिस हैं उन्होंने अपने दौर में और अब तक बेशुमार लोगों की मदद की है, इसमें कोई शक नहीं। सलीम अलबेला का मैं पॉडकास्ट कर रहा था तो वो कहते हैं कि मेरी बेटी की शादी थी तो सबसे ज़्यादा जो मेरी मदद की है वो मैडम नरगिस ने की है। और मैडम नरगिस के हवाले से वो ये कहते हैं कि इतनी लोगों की वो मदद करती हैं, सबसे ज़्यादा अगर किसी ने थिएटर पर किसी की मदद की है तो वो नरगिस ने की है। उसके साथ साथ वो बहुत सारी लड़कियों की शादियाँ भी करवाती हैं। बहुत सारे ऐसे लोग जो हज उम्र पे जाना चाहते हैं, जिनकी ख्वाहिश होती है, उनको भी भेजती हैं। बहुत चैरिटी करती हैं, कोई शक नहीं। ये आपकी अच्छाई है, नेकी है, ये वाकई मैं समझता हूँ कि आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं। लेकिन अगर आप इसको ये कहें कि ज़कात निकालने के बाद आपकी रोज़ी रोटी हलाल हो जाती है, तो मैं फतवा तो नहीं दे रहा, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये काम जायज़ नहीं है और हो भी नहीं सकता। हालांकि इन्हीं लोगों के साथ मेरा भी उठना बैठना सब कुछ है, लेकिन मैं ये नहीं समझता हूँ, क्योंकि अगर आप अपने आप को बचाने के लिए दीन की बात को ऐसे कर दें
कि ये जायज़ है, इसमें कोई मुमानत नहीं, कोई बुरा नहीं, कोई गिला नहीं, कोई शिकवा नहीं, तो मुझे लगता है कि ये हम अपने साथ भी ज़्यादती करेंगे और अपने ज़मीर के साथ भी ज़्यादती करेंगे। हाँ, हमें एक सूरत ये बात समझनी चाहिए, एक मतलब कि यार ये जो मैं काम कर रहा हूँ ये काम जायज़ नहीं है। अगर जायज़ होता तो फिर आपने छोड़ क्यों दिया? अगर आपकी रोज़ी रोटी हलाल है, सब कुछ है, तो फिर आपने अबाया पहनना क्यों शुरू कर दिया? आप उन्हीं कपड़ों में फिरती मैडम, आप उन्हीं कपड़ों में घुमा फिरा करें, वही काम करें, क्योंकि वो तो हलाल है आपकी नज़र में ना, आपकी रोज़ी रोटी हलाल हो जाती है। तो फिर आपने ये पर्दा करना क्यों शुरू कर दिया? मेरा मतलब है अबाया पहनना क्यों शुरू कर दिया? आप वही नरगिस, उसी तरह से आप पैसे भी कमाएं, वही काम करें। आपको क्या ज़रूरत पड़ी है कि एक सैलून बनाकर आप बैठ गई हैं और वो सारे काम छोड़ दिए आपने? तो मुझे तो ये समझ में आता है। आप लोगों की इस बारे में क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ, वो बात करते हैं जी नुमान एजाज के बारे में, जिनकी खबर इसी से मिलती जुलती है। नुमान एजाज एक वीडियो बना रहे थे जिसमें उन्होंने कहा कि मुझे किसी दोस्त ने एक तहरीर भेजी, जिसे पढ़ने के बाद मुझे लगा कि ये सबसे शेयर करनी चाहिए। अब ये बात ज़रा गौर से सुनने वाली है। उन्होंने कहा कि जब हम निवाला तोड़ते हैं तो हमारे हाथ बता देते हैं कि रोटी गर्म है। कैसा अल्लाह का निज़ाम है कि रोटी तोड़ते हुए, निवाला तोड़ते हुए हमें हाथ बताते हैं गर्म है, बचना है इससे। इसी तरह हम मुंह में कोई चीज़ डालते हैं तो दांत बता देते हैं ये सख्त है भाई, ये मत खाओ। इसी तरह ज़ुबान बता देती है ये कड़वा है, और नाक बता देता है कि ये बासी है, ये ताज़ा खाना नहीं है। हर चीज़ अगर आपको खाने पीने चखने से पहले ही अल्लाह ने ऐसी सलाहियत दी है कि आपको पता चल जाता है ये गर्म है, ये कड़वा है, ये, तो फिर हमें हलाल हराम का क्यों नहीं पता चलता? इसके लिए अल्लाह ने ये सब कुछ अल्लाह ने आप पर छोड़ दिया है कि आपने देखना है कि ये हलाल है या हराम है। अब हलाल हराम को आपने हासिल करना है या छोड़ देना है। जब वो ये वीडियो बना रहे थे तो फिर लोगों ने लिखा, बहुत सारे लोगों ने लिखा कि आपका क्या ख्याल है कि आप जो काम कर रहे हैं उसकी जो कमाई है वो हलाल है या हराम है? ऑब्वियसली जैसे मैंने पहले ये बात कही कि जब आप इस तरह का काम करते हैं जिसमें अल्लाह ने मर्द और औरत को एक दूसरे से पर्दा करने को बोला। देखिए, अल्लाह ने कहा कि जब तुम्हारे सामने औरत आए तो नज़र नीचे कर लो, और मर्द को और औरत को कहा है कि अपने चेहरे को छुपा के रखो, अपने जिस्म के उन हिस्सों को जिसे मर्द देखते हैं उनको पर्दे में रखो, और बाहर निकलो तो अपने चेहरे ढांप लो, खुले कपड़े। ये सारी चीज़ें औरत के लिए और मर्द के लिए भी कि जब ऐसी कोई चीज़ सामने आए तो अपनी निगाहें नीचे कर लो। तो फिर जब आप फिल्म, ड्रामा या किसी भी चीज़ में जब कोई रोमांटिक सीन कर रहे होते हैं और उन्हीं चीज़ों से जब हम कमाई करते हैं, हम पैसा कमाते हैं, तो हम उसको किस तरह कह सकते हैं कि ये जायज़ है? ये मेरी समझ से बाहर। अच्छा, इस पर नुमान एजाज कहते हैं कि टिपिकल माइंडसेट, खुश रहो भाई, कभी अपने पे भी नज़र डालो। इसमें कोई शक नहीं है कि इंसान को सबसे पहले अपने गिरबान में झांकना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। हराम सिर्फ ये नहीं है कि शोबिज़ इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हैं, नरगिस डांस कर रही है, नुमान एजाज गैर महरम लड़कियों के साथ काम कर रहे हैं, ये सिर्फ गुनाह नहीं है। गुनाह ये भी है कि आप जब तोलते हैं और ज़रा सा आप रख लेते हैं, सम्मान में, वेट में, हर चीज़ में आप कमी कर लेते हैं, किसी का उधार वापस नहीं करते, फ्रूट तोलते हुए आप थोड़ा सा गंदा डाल देते हैं, बड़े अफसर हैं, साइन करने के पैसे मांगते हैं, रिश्वत लेते हैं। एक वो बंदा जिस पर चालान नहीं बनता, जिसके पास हेलमेट है, सब कुछ है, लेकिन आप उसका चालान कर देते हैं, ये भी हराम है, ये भी गलत है। हर चीज़ मुकम्मल होने के बावजूद भी आप जवाज़ बना लेते हैं कि इसका चालान करना है, ये भी हराम है। कि जब आपके पास कोई बंदा आता है और कहता है कि ये पैसे ले लो और फलां बंदे को उठाओ, मैंने उसको सबक सिखाना है, आप रिश्वत लेकर एक माँ का मासूम बच्चा उठाकर ले जाते हैं अपने प्राइवेट टॉर्चर सेल में और उसको इतना मारते हैं कि वो बेचारा जो गुनाह नहीं किए वो भी मान लेता है। ये भी हराम है। ये भी हराम है कि आप एक बड़े सियासतदान हैं और आपका जो मुलाजिम है वो कॉफ़ी गलत बना देता है और आप उसके 10,000 रुपये तनख्वाह में से काट लेते हैं। ये जो बात मैं कर रहा हूँ, मैं गलत बात या अपने पास से नहीं कर रहा हूँ। एक मुलाजिम जो रोता है कि यार मेरी तनख्वाह
30-40 हज़ार रुपए है, और कॉफ़ी गलत बनाने पर, मतलब कॉफ़ी कितनी गलत बन सकती है, कॉफ़ी में क्या मिस्टेक हो सकती है, 19-20 का फ़र्क हो सकता है, चीनी कम या ज़्यादा गाढ़ी या पतली या तेज़, इतना ही फ़र्क हो सकता है। उस पर आप एक गरीब शख्स के 10,000 रुपये काट लेते हैं, और वो सियासतदान जिसके पास अरबों खरबों रुपए हैं। जब आप ये सब कुछ कर लेते हैं तो सोचें, सिर्फ यही हराम रह गया। आप एक्टर्स पर सब तनकीद तो करते हैं कि यार ये डांस करते हैं, ये मुजरे करते हैं, ये फलां करते हैं। एक तरफ वो औरत जो गुनाह करती है, डांस करती है, लेकिन कई बच्चियों की शादियां करवा रही है, कई बच्चियों को बाहर भेज रही है, हज उम्रे के लिए भेज रही है, कारोबार करवा रही है, सलीम अलबेला की बेटी की शादी करवा रही है। इसी तरह नुमान भाई भी न जाने कितने लोगों की मदद करते होंगे। ये तो इस तरह से पैसा कमा कर लोगों की मदद करें, और एक वो हैं जो सिर्फ सिग्नेचर करते जा रहे हैं, सियासतदान हैं, बड़े ओहदों पर बैठे हैं, लोगों की कॉफ़ी गलत बनाने पर 10,000 रुपये काट लेते हैं। तो मुझे ये बताएं कि हराम सिर्फ इन्हीं लोगों पर आपका वो बनता है कि फतवा इन्हीं लोगों पर देना है? उन लोगों के लिए भी आवाज़ उठाएं, अपने पर भी देखें कि बहन का हक तो नहीं खा लिया, बहन का हक तो नहीं खा लिया, बेटी का हक तो नहीं मार के बेटे को सारा दे दिया, बेटी के पैदा होने पर ये तो नहीं करते हो क्या अज़ाब पैदा हो गया, अभी इसे पढ़ाऊंगा, ब्याऊंगा, सब कुछ दे के फारिग कर दूंगा, है ये तो नहीं सोचते हो? गिरबान में झांक कर देखो यार, बेशुमार ऐसे काम है। सारा दिन इनके ड्रामे देखते हो, सारा दिन इनकी फिल्में देखते हो, सारा दिन इनके मुजरे भी देखते हो, और सारा कुछ देखने के बाद कहते हो उफ, ये तो कंजर लोग हैं, ये तो मरासी लोग हैं, ये तो हराम कमाते हैं। भाई इसी तरह हमें भी बहुत सारे लोग कहते हैं तुम्हारी कमाई हलाल नहीं है, तुम दूसरों पर बात करते हो। कभी तुमने मेरे प्रोग्राम में बैठकर सुनो, शायद तुम्हें कुछ ऐसी चीज़ मिल जाए जिसे देखने के बाद तुम्हें भी लगे कि यार इसका प्रोग्राम हमें रोज़ देखना चाहिए, शायद हमें भी कुछ समझ आ जाए। लेकिन प्रोग्राम देखने के बाद अगर जेलसी अंदर हो तो उसका हल कोई नहीं है, हसद का कोई हल नहीं है। अच्छा, नुमान एजाज एक और बात भी कहते हैं जिस पर उनको बड़ी तनकीद का सामना करना पड़ता है। वो ये कहते रहते हैं अक्सर कि मैं जब भी सेट पर जाता हूँ बावजू होकर जाता हूँ, क्योंकि मैं जब मेरा कोई भी कैरेक्टर हिट होता है ना, उसके पीछे जो लॉजिक उन्होंने बताई वो ये थी कि मैं जब भी काम पर जाता हूँ, जब भी मैं इस तरह नए प्रोजेक्ट पे जाता हूँ या नॉर्मली मैं सेट पे जाता हूँ, तो मैं बावजू होकर जाता हूँ। तो आप अंदाज़ा लगाएंगे उनकी सोच ये है कि बावजू होकर हम जाते हैं। बहरहाल अब इस बारे में आप लोगों ने जो अपनी राय देनी है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर देनी है। चलते नेक्स्ट खबर की तरफ वो बात करते हैं जी खलील रहमान कमर साहब के बारे में। आई लव यू खलील भाई। खलील भाई अक्सर मुझे आई हेट यू कह देते हैं, लेकिन आई लव यू खलील भाई। खलील भाई से एक बंदे ने सवाल किया, अभी रिसेंटली एक बंदे ने उनका पॉडकास्ट किया और कहा जी कि खलील भाई ये बताएं, ये जो आजकल एक लड़की बहुत वायरल हो रही है, और सवाल ज़रा सुनिएगा और उसके बाद जवाब बड़ा इंटरेस्टिंग है। कहते हैं कि भाई ये जो लड़की वायरल हो रही है जो कहती है कि लड़की बकरा खाने में कैसी लगेगी, तो उन्होंने कहा क्या सवाल कर रहे हो यार, क्या सवाल कर रहे हो, ये कोई डिस्कस करने वाली बात है। मैंने कहा भाई खलील भाई ने बात तो बड़ी ज़बरदस्त की है, आप फैसला आपने करना है सुनने के बाद, ठीक है। खलील भाई कहते हैं कि हम ड्रामों में दिखाते हैं अपना आना जाना ये वो सब कुछ, लेकिन हमारी ज़िंदगी का जो अहम हिस्सा है वो तो हम कभी भी नहीं दिखाते। मतलब हम बाथरूम में जाके शिट करते हैं, यू नो व्हाट, तो हम बाथरूम जाते हैं और बाथरूम जाकर रोज़ करते हैं, क्या वो हम ड्रामों में दिखाते हैं, हम उसको डिस्कस करते हैं, नहीं करते ना। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको इतनी अहमियत भी नहीं देनी चाहिए। समझ आ रही है बात कि भाई जिस चीज़ को आप लोगों ने वायरल कर दिया, जिस चीज़ पर आप डिस्कस करते जा रहे हैं, भाई हद है। उसको तो उन्होंने कहा कि ये उसी तरह का एक ज़रूरी काम है जो हम जिंदगी में रोज़ करते हैं, लेकिन उसको डिस्कस नहीं करते। तो आप लोग क्या, मैं कहता हूँ खलील भाई ने कहाँ से ये दिमाग पाया है भाई, क्या जवाब दिया है भाई। उसके बाद उन्होंने कहा कि ये गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि हमारा मुआशरा किस तरफ जा रहा है, ये बात समझ से बाहर है। ये मुझे समझ नहीं आई कि भाई इस पर पाबंदी क्या लगनी चाहिए। मतलब एक लड़की है जो बकरा नहीं खाती, वो ये बात ऐसे कर रही है, उस पर क्या, मतलब गवर्नमेंट को क्या एक्शन लेना चाहिए कि एक लड़की बकरा खाते हुए कैसी लगेगी, तो इस पर क्या गवर्नमेंट को एक्शन क्या लेना चाहिए। यानी अभी मैं ना असल में आपको बताऊं कि
इंडस्ट्री में कुछ लोग ऐसे हैं जो मुझे बाकी ज़ाती तौर पर बड़े अच्छे लगते हैं और जिनके नाराज़ होने पर मुझे मेरा दिल उदास होता है, वो उनमें से एक खलील भाई भी हैं। और जब भी वो कभी नाराज़ होते हैं ना तो मुझे उदासी होती है। खलील भाई फिर भी ग्रेट आदमी हैं यार, वो दिल के बड़े साफ़ हैं। आप कभी भी जिनका उनसे ताल्लुक़ है ना, वो नाराज़ होते हैं, आप उनसे सोचते हैं कि यार खलील भाई बड़े नाराज़ हैं। जब आप उनको गले लगा लेते हैं ना तो राज़ी हो जाते हैं। ऐसे इंसान है, यकीन करें, वो बोलते रहेंगे, गालियाँ भी दें, सब कुछ करें, लेकिन फिर जब आप गले लगाते हैं तो राज़ी हो जाते हैं। हो सकता है वो वीडियो देखने के बाद कहें पुत्र तेरे नाल मैं राज़ी नहीं होना। बहरहाल खलील भाई की बातों का भी जवाब आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। याद रखें कि हराम हलाल कमाई के चक्कर में सबसे पहले आपने अपने ऊपर नज़र डालनी है कि आप क्या करें, क्योंकि अल्लाह ने आपसे नुमान एजाज की कमाई के बारे में नहीं पूछना, नरगिस की कमाई के बारे में नहीं पूछना, सुमैर चौधरी की कमाई के बारे में नहीं पूछना, अल्लाह ने आपसे पूछना है। हाँ भाई सारा कहाँ से कमाया ये पैसा, हाँ भाई असलम कहाँ से कमाया ये पैसा, फ़हीम कहाँ से कमाया, नदीम कहाँ से कमाया, ये मेरे इनमें से कोई भी जानने वाला नहीं है, मैं ऐसे रैंडमली नाम ले रहा हूँ। हाँ भाई वहीद कहाँ से कमाया ये पैसा, इस्माइल कहाँ से कमाया ये पैसा। ये सारी बातें जो हैं अल्लाह ने नाम लेकर आपसे पूछनी है, आपसे किसी का नहीं पूछना कि किसी ने क्या कमाया और कैसे खाया। याद रखिएगा, ये मैसेज है आप लोगों के लिए। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखिएगा। सुमैर चौधरी को दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।